हेलो एवरीवन। तो चलो आज मैं शुरू करता हूँ लिनक्स के अगले टॉपिक की तरफ। और बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो लिनक्स के ऊपर जॉब शेड्यूलिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो जॉब शेड्यूलिंग का मतलब ये है दोस्तों, देखो होता क्या है कि हमारी कंपनी में सर्वर्स होते हैं, राइट। और सर्वर्स के ऊपर कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, राइट। बोले तो बार बार उसमें रन करने पड़ते हैं। तो एक ही टास्क को बार बार रन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्वर सर्वर के ऊपर कुछ ऐसे टास्क होते हैं जैसे डेटा बैकअप लेना, राइट। तो बैकअप लेने का जो जॉब होता है वो डेली हमें करना पड़ता है। कुछ ऐसे मॉनिटरिंग के स्टेप्स होते हैं जो डेली करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो सर्वर के ऊपर हमें हमेशा डेली दिन में बोले तो 2 बार 3 बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो दोस्तों इन कामों को हम ना मैनुअल करते हैं, है ना। कई कंपनी वाले क्या करते हैं, इन कामों को मैनुअल करते हैं। मैनुअल का मतलब कि वो एक सिस्टम एडमिन को हायर कर लेंगे और सिस्टम एडमिन को बोलेंगे कि भाई आपका ये काम है कि डेली सर्वर का बैकअप रखें। तो डेली बैकअप रखेगा, वही कमांड को डेली डेली वो चला रहा है 2 बार 3 बार, ठीक है। इसी तरीके से तो अगर आप ऐसा करो कि भाई सिस्टम एडमिन बोले तो बंदे के थ्रू ये काम ना करवा के आप क्या करो, एक जॉब शेड्यूल लगा दो, राइट। जॉब शेड्यूल का मतलब कि भाई बैकअप रखने का जो कमांड्स है वो आदमी बैठ के कीबोर्ड में चला रहा है। तो एक काम करते हैं ना, उस कमांड को शेड्यूल कर देते हैं, है ना। क्या शेड्यूल करते हैं कि भाई आप इतने बजे जो बैकअप लेते हो आपको आने की जरूरत नहीं है, ये कमांड को एक बार शेड्यूलिंग में डाल दो, ऑटोमेटिक वो कमांड चलेगी और वो बैकअप लेके आपका काम खुद का खुद कर देगा। इसका मतलब एक बार आपको वन टाइम एफर्ट्स लगाने बस हो गया। एक बार आपको कमांड को शेड्यूलिंग में डाल दीजिए, अपने आप को कमांड्स कंटिन्यूसली अपने टाइम पीरियड पे चल जाया करेगी। तो इसको कहते हैं हम शेड्यूलिंग, राइट। कोई भी जॉब को शेड्यूल करना। अब सवाल आता है कि जॉब को शेड्यूल करने से प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है। तो दोस्तों जॉब को शेड्यूल करने से एक बेनिफिट तो ये होता है कि आपका समय बच जाएगा, राइट। आप उस काम को करने के लिए आपको टेंशन नहीं होगी कि यार इतने बजे बैकअप लेना, आप सारे काम छोड़ के चलो पहले बैकअप लेते। आपको कोई टेंशन नहीं, वो ऑटोमेटिक जॉब शेड्यूलिंग लगा हुआ है, अपने आप उस टाइम पे वो बैकअप लेके रख देगा। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा कि आप स्मार्ट तरीके से काम करना स्टार्ट कर दियो, ये एक बेनिफिट होता है। और तीसरा बेनिफिट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क को रिड्यूस कर देता है। मतलब एडमिन के ऊपर इतना वर्डन है वो टास्क रिड्यूस हो जाएगा, राइट। मतलब इतना ज्यादा आपको वर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये बात खत्म। आपने एक स्मार्ट तरीके से अपने 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 जॉब्स को शेड्यूल कर दिया, अब वो टाइम पे अपने आप चल जाता है। अब वो एडमिन बंदा क्या करेगा, किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएगा। तो ये एडमिन टास्क को रिड्यूस भी करता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि जॉब शेड्यूलिंग के लिए विंडोज में क्या होता है, लिनक्स में क्या होता है। तो दोस्तों विंडोज में डिफरेंट मेथड है जॉब को शेड्यूल करने के लिए, और लिनक्स में डिफरेंट मेथड। बट मैं जो बात करूंगा वो सिर्फ लिनक्स के मेथड के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो लिनक्स में जॉब शेड्यूलिंग करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं आपके पास। एक तो एटी कमांड के थ्रू आप जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो। ए फॉर एप्पल, टी फॉर टाटा नगर, एटी, राइट। दूसरा होता है क्रॉन टैब। तो दोनों ही टॉपिक बहुत फेमस है जॉब शेड्यूलिंग के लिए, बट दोनों में जो डिफ्रेंशिएट है वो बहुत ही अलग है। ये मैं आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट भी आपको बताऊंगा। तो पहले बात करता हूँ एटी कमांड में क्या है और फिर बात करूंगा क्रॉन टाइम में क्या है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी जॉब वन टाइम शेड्यूलिंग करनी है ना, तो एटी कमांड को रिकमेंडेड किया जाता है। क्योंकि एटी कमांड क्या करता है कि वन टाइम शेड्यूलिंग के लिए बेस्ट है ना। अब वन टाइम शेड्यूलिंग का मतलब क्या कि मुझे कोई ऐसा कमांड शेड्यूल करना जो एक ही बार करना है, दोबारा मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो आप एटी कमांड को यूज करिए, सबसे बेस्ट है। बट अगर कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं, कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो आपको डेली एक्सिक्यूट कराने पड़ते हैं, मतलब एक बार नहीं, उसको कंटिन्यूसली चलाना है, तो क्रॉनटेप को रिकमेंडेड किया जाता है। क्लियर। अब थोड़ा सा लाइव एग्जांपल्स में आपको दे देता हूँ इनके ऊपर। फॉर एग्जांपल कि मैं अभी कंपनी में एक सर्वर के ऊपर बैठा हूँ, राइट। और अभी शाम के देखा जाए तो कितने टाइम हो रहा है, और 6 बज गए, राइट। अब मुझे जस्ट अभी निकलना है मान लो, और मेरे बॉस ने एकदम से मुझे फोन किया कि भाई एक काम कर, तू ना सर्वर के ऊपर ना ये टास्क 6:30 बजे मुझे ये टास्क रन करने हैं। बस अब क्या करोगे। इसका मतलब आपको अभी निकलना है, इसका मतलब आपको 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा बॉस के उस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर, यही हो ना। बट सिर्फ वो जो काम है वो आज बस का है, कल नहीं आने का, कोई कंफर्म नहीं कि कल भी वो काम आना है, राइट। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, एटी कमांड के थ्रू आप 6:30 बजे के टाइम पर वो जॉब को, वो कमांड को शेड्यूल करके आप ऑफिस को लीव करके निकल जा सकते हो। तो क्या होगा, 6:30 जैसे ही बजेगा वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और बॉस का वो काम कंप्लीट हो जाएगा। उस पर आप सारी चीजें डिफाइन भी कर सकते हो कि भाई ये कमांड जैसे कंप्लीट हो तो मुझे ईमेल कर दे और मेरे बॉस को सीसी कर दे, तो पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब सवाल ऐसा आता है
वन टाइम एक्सिक्यूट करना था तो आपने एटी को प्रेफर कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम तो उसको करना नहीं था आपको, तो आपने cron टाइम नहीं यूज किया। लेकिन अगर ऐसा होता कि भाई वो जो भी कमांड था, जो भी टास्क था, वो डेली 6:30 बजे चलाना है, अब क्या करो? डेली 6:30 बजे चलाना है, क्योंकि एटी कमांड तो एक बार एक्सिक्यूट करके छोड़ देता है, दोबारा वो नहीं करेगा। आपको दोबारा करना तो फिर से शेड्यूलिंग करेगा। क्रॉनटैप क्या करेगा? अगर आपने क्रॉनटैप के थ्रू लगा दिया तो आपने क्रॉनटैप के थ्रू ये बोला कि एवरी डे इवनिंग को 6:30 ये कमांड एक्सिक्यूट करना है, बस। अब वो क्रॉनटैप क्या करेगा? अपना जॉब करेगा, हर दिन इवनिंग को 6:30 बजे उसको एक्सिक्यूट कर दिया, हर दिन 6:30 बजे उसको एक्सिक्यूट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों एटी में और क्रॉनटैप में। मैं सबसे पहले आपको एटी कमांड की लैब कराऊंगा और क्रॉनटैप का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, राइट? क्योंकि दोनों ही अलग है, वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं अभी सिर्फ एटी कमांड के बारे में प्रैक्टिकल करूंगा। तो आई थिंक मेरा थ्योरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे टेक्निकल्स आपको अच्छा लगता है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। चलो फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो एटी कमांड आपको एक्सिक्यूट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम पर एटी का पैकेज अवेलेबल होना चाहिए, राइट? कई दफा क्या होता है कि सिस्टम के अंदर एटी का पैकेज अवेलेबल नहीं होगा, तो आप ये चेक कैसे करोगे एटी पैकेज है कि नहीं? बड़ा सिंपल कमांड है, आरपीएम स्पेस हाइफन क्यूए और आप यहाँ पे ग्रैब कर लो एटी हाइफन आई एटी। ग्रैब कमांड भी मैंने आपको पहले पढ़ा चुका। ओह, ये तो बहुत सारे आउटपुट आ गए, राइट? तो इनमें से ये देखो एटी आपको मिल गया, परफेक्ट, राइट? तो हम यहाँ पर आई हटा देते हैं तो भी परफेक्ट। ठीक है, तो ये देखो यहां से हमें पता एटी हमारे इसमें है। और एक चीज ध्यान रखना कि इसका डेमन जो होता है सिस्टम स्टेटस एटीडी होता है, तो ये भी आपको चेक करके चलना होगा, राइट? तो डेमन स्टार्ट है, अगर डेमन स्टार्ट नहीं होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी काम करना पड़ सकता है, सिस्टम से स्टार्ट एटीडी, है ना? अब चलो शुरू करता हूँ। अब मैंने अपना टाइम देखा अपने लैपटॉप में, तो मेरे लैपटॉप में टाइम हो रहा है 12:48, है ना? मैं एक जॉब शेड्यूल करना चाहता हूँ 12:50 में। तो क्या करना होगा मुझे? बहुत सिंपल है, आप कमांड चलाइए एटी और टाइमिंग लिख दीजिए 12:50, बस। अब क्या कमांड एक्सिक्यूट करना है वो कमांड यहाँ लिख दीजिए, जैसे मैंने टच एबीसी, और भी कमांड आप नीचे लिख सकते हो, टच इंडिया। अब आपको सेव करना है तो कंट्रोल डी कर दो, बस। तो देखो जॉब शेड्यूलिंग हो गई 12:50 पे। अभी क्या टाइमिंग हो रहा है? अभी हो रहा है 12:48, तो 2 मिनट के बाद ये टास्क एक्सिक्यूट होगा। इसका मतलब एक एबीसी और इंडिया नाम का फाइल यहाँ पे बन जाना चाहिए। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 12:48, तो 1 मिनट के बाद। तो तब तक मैं अपने लैपटॉप को चार्ज में लगाता हूँ, मेरा चार्जिंग यहाँ पे पॉइंट खत्म होने वाला है। तो पहले मैं वीडियो को कर लेता हूँ पॉज, फिर इसको मैं चार्ज में लगाता हूँ। चलो मेरा लैपटॉप हो गया चार्ज, मैंने लगा दिया है। 49, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 6 सेकंड और बचा हुआ है। हो गया, राइट? तो एलएस करो, देख सकते हो दोनों के दोनों चीज मेरे सिस्टम में बन गया। क्लियर? अब इसी तरीके से आप इस तरीके से भी जॉब शेड्यूल कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने एटी किया और मुझे अगर पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर मंथ देना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर कैसे करूंगा? एटी, जैसे मैंने टाइमिंग दे दिया 12 बज के, और मैंने यहाँ पे पीएम, और मुझे कमांड कब चलाना है? अक्टूबर पे चलाना है मान लो, तो यहाँ पर मैं अक्टूबर लिख देता हूँ। ये लीजिए, तो अब ये क्या करेगा? ये 2020 को, 2020 में, और 2020 को ये कमांड चलेगा 18 अक्टूबर को 12 बजे। लेकिन अभी मुझे बताना पड़ेगा टास्क क्या करना है, तो मैंने बोला है एक काम करना, यम अपडेट कर देना, बस। स्टार -y कंट्रोल डी, बस।
तो अब देखो इस टाइम पे यह अपडेट हो जाएगा। और अगर मुझे देखना है कि मेरा जॉब शेड्यूलिंग में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो ATQ कर दो बस। देखो जॉब शेड्यूलिंग में लगा हुआ है, देख लो 2020 में, देख सकते हो। क्लियर। इसी तरीके से आप और भी यहाँ पे काम कर सकते हो, जैसे आपको और डिफरेंट टाइम आप यहाँ पे चाहो तो दे सकते हो। क्लियर। एक और सिंटेक्स मैं आपको बताता हूं, सिंपल। मान लो अगर मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया नून, तो अब ये क्या करेगा? अब ये नून क्या करेगा? जो भी टास्क मैं यहां पे लगाऊंगा, सॉरी पर्टिकुलर इसने टाइम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे नन कर दिया मैंने नून की जगह, राइट। तो अब यहां पर अगर मैंने कोई टास्क लिख दिया है टच इंडिया, ये अब ये क्या करेगा पता है? नून बोले तो दोपहर, दोपहर को 12 बजे ये टास्क एग्जीक्यूट करेगा, देख सकते हो दोपहर को 12 बजे। तो आप टाइमिंग भी लिख सकते हो और ऐसे भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा दोस्तों नून, और मैंने अगर ऐसे लिखा अक्टूबर 19, अब ये क्या करेगा? ये 2022 को 19 अक्टूबर को दोपहर पे रन करेगा। ये मतलब है दोस्तों, जो भी कमांड आप यहां पे लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया कंट्रोल डी, राइट। और ATQ करिए तो देखो सारे डिटेल्स दिखा रहे हैं यहां पर। क्लियर। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और दोस्तों अगर मैंने इसको इस तरीके से किया, देखो अगर मैंने यहाँ पे नून किया और नून के आगे मैंने टुमारो लिख दिया, तो अब इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों अब इसका मतलब है कि आज नहीं, कल दोपहर, टुमारो का मतलब कल दोपहर। जो भी कमांड आप यहाँ पे लिखोगे बना देना, तो ये कल दोपहर को ये टास्क एग्जीक्यूट होगा, देख सकते हो वेडनेसडे। क्लियर। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? और अगर दोस्तों मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, मान लीजिए अगर मैंने ये सिंटेक्स फॉलो किया 80 नेक्स्ट मंडे, तो अब इसका मतलब क्या है? वो नेक्स्ट मंडे को टास्क एग्जीक्यूट होगा। इतना स्मार्ट चीज है दोस्तों ये 80। मैं जो भी कमांड यहां पे लिखता हूं, जैसे मैंने बोला यम इंस्टॉल ट्री नाम का पैकेज इंस्टॉल कर देना, तो ये ट्री नाम का पैकेज बोले तो ये टास्क कब एग्जीक्यूट होगा? नेक्स्ट मंडे, है ना, नेक्स्ट मंडे जो भी आएगा। इस तरीके से आप शेड्यूल यहां पर कर सकते हो। क्लियर। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूं 80 फ्राई, तो अभी क्या करेगा? फ्राइडे के दिन कमांड चलाएगा, राइट। ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। तो मैं यहां पर कमांड दे दिया lappy.txt बस, एंड कंट्रोल डी। तो अब यहां पर ATQ करिए, देखिए एन नंबर ऑफ जॉब यहां पर आपका लगा हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों और भी नंबर ऑफ सिंटेक्स यहां पर अवेलेबल है, राइट, जो मैं आपको दिखा के चलता हूं अभी। और अगर मैं दोस्तों इसको इस तरीके से किया कि 80 नाउ और प्लस अगर मैंने यहां पर लिखा 10 मिनट्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये होगा अभी से, अभी जितना भी टाइम हो रहा है उसके 10 मिनट के बाद ये टास्क को एग्जीक्यूट कर देना। लो ये हुआ दोस्तों इसका नाउ, मतलब अभी अगले 10 मिनट के बाद। इसी तरीके से आप आवर्स दे सकते हो, यहां पर आप यहां पर आवर्स दे सकते हो, जैसे आपने 1 कर दिया 1 आवर्स दे सकते हो। ये लो 1 घंटे के बाद जो भी काम करवाना है आप यहां पर डिफाइन कर दो। कितना स्मार्ट है दोस्तों ये। इसी तरीके से आप यहां पर ऐसे भी दे सकते हो, प्लस 2 डेज, 2 दिन के बाद करना है। ये लो 2 दिन के बाद करना है, ये भी कर सकते हो आप। तो n नंबर ऑफ यहां पर सिंटेक्स अवेलेबल है दोस्तों। इसी तरीके से आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो 3 वीक्स, ये लो 3 हफ्ते के बाद। तो मैंने बोला 3 हफ्ते के बाद एक कमांड चला देना tar हाइफन CZVF redhat.tar, किसको करना है? etc फोल्डर। दैट्स इट, बात करना। ऐसे भी आप काम कर सकते हो।
इसी तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हो, +5 years, ये लो 5 साल के बाद क्या करना है, रीबूट कर देना सर्वर को, दैट्स इट। ईच एंड एवरीथिंग यहां पे आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, 80 नाउ और +10 years, लो 10 साल के बाद क्या कर देना, सर्वर को पावर ऑफ कर देना, दैट्स इट। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां पर क्या करते हो, ATQ करोगे तो क्यू में लगे हुए सारे टास्क आपको नजर आ जाएंगे। क्लियर? क्यू में लगे हुए सारे टास्क आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। और मान लो अगर आपको कोई टास्क कैंसिल करना है तो बहुत सिंपल है, ATRM और जॉब नंबर, जैसे मैंने बोला 60 नंबर जॉब को कैंसिल करना, लो ATQ करो, 60 नंबर जॉब गायब, राइट। 50 नंबर जॉब मुझे ATRM, 50 नंबर जॉब मुझे नहीं चलानी, लो कैंसिल कर दिया मैंने, ATQ करो, 50 नंबर जॉब कैंसिल। इस तरीके से आप जॉब को कैंसिल भी कर सकते हो। क्लियर? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया AT के बारे में, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ और अगला टॉपिक मैं क्रॉनटैप पे बनाऊँ। तो मैं चाहता हूँ क्रॉनटैप के मैं क्रॉनटैप की अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँ। AT की लैब आप कर लेना, और अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलो दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।